हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप हमें प्लाजो पैंट की नाप लेकर बताइए कि हमको नाप किस तरीके से लेना है और फिर उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी पैंट का मेजरमेंट लेना और मैं आपके लिए कटिंग करना भी थोड़ा थोड़ा सा समझा दूंगी, बट आपको नाप क्लियरली बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो हैवी साइज होता है और एक नॉर्मल साइज होता है और एक ही बहुत छोटा साइज होता है। तो आप छोटे साइज की पैंट भी कटिंग कर लेते हैं और नॉर्मल साइज की भी पैंट कटिंग कर लेते हैं, बट आप जैसे ही आपके पास कोई हैवी साइज का कस्टमर आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कितना प्लस करें कितना माइनस करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिटेल में समझाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, प्लाजो पैंट में 4-5 नाप की जरूरत होती है, यानी कि आपको कोई भी साइज का नाप आप ले रहे हैं तो आपको 5 नाप लेने हैं। तो देखो, मैं आपके लिए पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नाप लेना है लंबाई का, कि आप पैंट की लंबाई कितनी रखेंगे, और फिर आपको नाप लेना है यहाँ पर कमर का, कि आप मतलब बिल्कुल फिक्स में लेना है। अभी मैं आपके लिए बता रही हूँ नाप लेकर, मैं अभी पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको नाप भी बताऊंगी। तो देखो, पहला नाप लंबाई का लेना है और दूसरा नाप आपको लेना है कमर का, तीसरा नाप आपको लेना है हिप का और चौथा नाप आपको लेना है थाई का, और सबसे एंड में आता है नाप मोहरी का, यानी उसको बॉटम बोलते हैं। तो सबसे एंड में आपको मोहरी का नाप लेना है। तो देखो, आपको नाप किस तरीके से निकालना है तो आपको ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पैंट की लेंथ का नाप लेकर बता रही हूँ। तो देखो, इस तरीके से आप टेप को पकड़ेंगे, और अगर आप अपना खुद का नाप ले रहे हैं तो आप अपना भी ले सकते हैं, बट आप कस्टमर का नाप ले रहे हैं तो आप पहले उससे कंफर्म कर लें कि कहाँ तक की लंबाई उसको पसंद है, कहाँ तक की नहीं है। तो देखो, इस तरीके से आप टेप को रखेंगे, और अगर आपका कस्टमर है तो आप कस्टमर को अपने टेप को इस तरीके से पकड़ा दें और जहां पर पेंट को वो बांधता है वहां पर टेप को इस तरीके से रख दें। और देखो, फिर आपको यहाँ पे उसकी लेंथ निकालनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ महिलाएं तो पेंट को एंकल से थोड़ा ऊंचा पहनना पसंद करती हैं और कुछ है वो फुल लंबाई में पहनना पसंद करती हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नाप निकालना है। तो देखो, इस तरीके से आपको नाप निकालना है। जैसे मेरा आ रहा है 36 साइज, ये एंकल से थोड़ा ऊंचा है, और अगर 37 रखेंगे तो वो एंकल से थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो देखो, आपको लंबाई को नोट करके रखना है, यानी कि पैंट की लंबाई आपने ले ली है 36 इंच की, तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और फिर आपको कमर का नाप निकालना है। तो देखो, इस तरीके से आप टेप को पकड़ेंगे और जहां आप अपनी पैंट को बांधते हैं वहां पर देखो, इस तरीके से आप टेप को ऐसे, यानी कि ज्यादा टाइट आपको नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है। तो देखो, कमर का नाप यहाँ पे आ रहा है 31 इंच, तो आपको 31 इंच को नोट करके रखना है। और फिर बारी आती है हिप की। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिप का नाप कहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें। तो देखो, मैं आपके लिए बता देती हूँ आपको हिप का नाप कहाँ से निकालना है। देखो, इस तरीके से कमर से थोड़ा नीचे की साइड में आपको आना है और यहाँ पे आपको हिप का साइज निकालना है। तो देखो, इस तरीके से आपको हिप का नाप निकालना है। बिल्कुल टाइट आपको नहीं खींचना है, यानी कि थोड़ा लूज रखना है। लूज बिल्कुल आपको 2 इंच इतना नहीं रखना है, मतलब थोड़ा सा लूज रखना है। देखो, आप इस तरीके से मेरे टेप को आप देख सकते हैं, यानी कि आप टेप को इस तरीके से लगाकर और इसे आप ऐसे घुमा लें और फिर आप इसका फाइनल नाप निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है 36 इंच, यानी कि पैंट की लंबाई है वो आई है 36 इंच और कमर आई है इसकी 31 इंच और पैंट की हिप है वो 36 इंच है। मैं पहले इसे नोट कर देती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बारी आती है थाई की। तो देखो, थाई का नाप आपको किस तरीके से निकालना है। इस तरीके से आप पैर को रखेंगे और यहाँ पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे अपने टेप को इस तरीके से लेंगे, और देखो, थाई का नाप आपको इस तरीके से निकालना है। ना ही आपको इसे टाइट खींचना है, ना ही बहुत ज्यादा लूज रखना है। तो देखो, फिक्स में इसका आ रहा है 21 इंच और इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो आपको कितना रखना है, यहाँ पर 23 इंच आपको थाई का नाप लिखना है। और फिर बारी आती है यहाँ पे इसकी मोहरी की। तो देखो, मोहरी का नाप आपको किस तरीके से निकालना है। इस तरीके से आप अपना पैर रखेंगे और देखो, आप टेप को इस तरीके से एडी पर रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल फिक्स में आप इसका नाप करेंगे। जैसे पैंट पहनने में आपकी मोहरी टाइट नहीं हो, इसलिए आप यहाँ पर टेप को रखेंगे। तो देखो, आपकी मोहरी कितनी निकल के आई है, यहाँ पर 12 इंच। तो आपको 12 इंच नोट करके रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आपको नाप लेकर बता दिया है।
चाहे आप छोटे साइज में नाप ले रहे हैं या फिर आप बड़े साइज में नाप ले रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा हैवी साइज में नाप ले रहे हैं, आपको नाप तो इसी के अकॉर्डिंग लेना है, बट आपको कटिंग करनी है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप आसन की कटिंग करते हैं तो आपको हैवी साइज में कितना प्लस करना है और नॉर्मल साइज में कितना प्लस करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा टेबल पर समझा देती हूँ। तो आइए अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए इस कपड़े पर समझा देती हूँ हैवी साइज और नॉर्मल साइज के लिए। तो देखो, आपको कपड़े को इस तरीके से बिछा के रखना है। ये जो किनारी वाली साइड है आपको अपनी तरफ रखनी है और ये जो देखो बंद वाली साइड है ये आपको बाहर की तरफ रखनी है। तो देखो, सबसे पहले आप नाप करेंगे इसकी लंबाई का। तो देखो लंबाई का नाप आप किस तरीके से करेंगे। तो देखो, कंप्लीट लेंथ आपको कितनी रखनी है, 36 इंच। और आप इसमें बेल्ट है, देखो एक तो होता है पूरी रबड़ वाला पेंट होता है और एक इसमें हम बेल्ट अलग से अटैच करते हैं। तो देखो, जैसे अगर आप इसमें बेल्ट अलग से करेंगे तो आपको यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है 35 इंच का। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से निशान को सीधा करना है और नीचे की साइड में आपको बॉटम का निशान लगाना है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो देखो, इस निशान को भी आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो देखो, ये बॉटम का निशान हो गया और ये इसकी लंबाई का निशान हो गया। फिर आपको निशान लगाना है यहाँ पर इसकी कमर का। जितनी भी आपकी कमर का नाप निकल के आया है आप उसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो, इसकी कमर का नाप आया था 31 इंच। तो आप इस तरीके से 31 इंच का चौथाई भाग निकाल लें। देखो, इस तरीके से आप पहले टेप को डबल कर लें और फिर आप इस तरीके से इसका 4 फोल्ड कर लें। तो देखो, यहाँ पे कितना आया है, 8.25 इंच। तो आपको इस तरीके से 8.25 इंच का निशान लगाना है और इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो देखो, इस तरीके से आपको इसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। जितनी भी आपकी कमर का साइज आता है आपको यहाँ पर 2 इंच प्लस करके ही निशान लगाना है। देखो, फिर आप यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे तो वो किस तरीके से लगाएंगे। देखो, जितनी भी आपका हिप का साइज आता है उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे। तो जिसका हिप का फुल साइज आया था 36 इंच, तो आप उसका चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 इंच। तो देखो, यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ 9 इंच का और इसमें आपको यहाँ पे 2 इंच प्लस करना है। और इस तरीके से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। और देखो, जैसे आपका साइज हैवी है, यानी कि आप साइज बहुत ज्यादा हैवी साइज की बना रहे हैं, तो आपको इसमें प्लस करना है यहाँ पर 1 इंच, यानी कि 2 इंच प्लस नहीं करना है, आपको 1 इंच ही प्लस करना है। यह हैवी साइज के लिए है और आप नॉर्मल साइज की पेंट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्लस करना है 2 इंच। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आप इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे आसन का। और देखो, फिर आपको यहाँ पर थाई का निशान लगाना है। तो जैसे ही आपका थाई का नाप निकल के आता है उसका आप इस तरीके से आधा करेंगे। तो देखो, थाई का नाप निकल के आया था 23 इंच। तो देखो, इस तरीके से आप टेप को ऐसे करेंगे और यहाँ पर तो ये निकल के आया 11.5 इंच। तो आप यहाँ पे टेप को रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो देखो, 11.5 को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे आप बॉटम पर निशान लगाएंगे। देखो, ये आया है 6.25 इंच, यानी कि 11.5 को मैंने फोल्ड किया है तो 6.25 इंच आया है। तो आप 6.25 का ही यहाँ पर निशान लगाएंगे और जितनी आपकी बॉटम की चौड़ाई है आप फिर उसका निशान लगाएंगे। तो देखो, सेंटर पर टेप को रखेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो मोहरी है वो मैं 12 इंच का नाप लिया है। तो देखो, इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगाएंगे, 3 इंच का इधर लगाएंगे और 3 इंच का इधर लगाएंगे। और देखो, फिर आपको इस तरीके से अपनी सेफ वाली स्केल लेनी है और इस निशान से इस निशान को ऐसे मिलाना है और इस निशान से आपको यहाँ तक मिलाना है। आप स्केल को इस तरीके से पलट लेंगे जैसे मैंने इसको पलटा है और इस तरीके से आप दूसरा वाला निशान लगाकर भी कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है, जैसे आप पेंट की कटिंग कंप्लीट करते हैं, जैसे ही आप उसको स्टिच करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ये कॉर्नर है ये निकल जाता है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्केल को रखना है और यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगाना है, यानी कि घुमाते हुए आपको इस निशान को लगाना है और इसी शेप में आपको इसकी कटिंग करनी है। और फिर आपको यहाँ पे इसके क्रॉस एरिया का निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये इसके आसन का निशान कंप्लीट हो गया है
और फिर बारी आती है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे आपको नॉर्मल साइज में तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच माइनस करना है, यहाँ से भी इसे माइनस करना होता है। तो देखो जैसे ही आप इसका निशान लगाते हैं तो देखो इस तरीके से पेंट कटिंग होती है, सभी का निशान ऐसे ही लगता है तिरछे में। तो नॉर्मल साइज में आपको करना है 1.5 इंच माइनस, और हैवी साइज है तो आपको करना है यहाँ से 1 इंच माइनस। तो फ्रेंड्स हैवी साइज में और नॉर्मल साइज में बस आपको यही 2 जगह पर ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ से आपको माइनस कितना करना है और आपको यहाँ पर प्लस कितना करना है, यानी कि आसन में प्लस कितना करना है और यहाँ पे आपको माइनस कितना करना है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पेंट की कटिंग होती है तो सबसे पहले उसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग इस तरीके से आपको करनी है, और फिर इसको रखकर, यानी कि जो फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट होते हैं उसको रखकर हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर देते हैं। उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना होता है, बस यहाँ पर आपको 2 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर, यानी कि बैक पार्ट में आपको 2-2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा करना होता है और यहाँ से भी आपको उसे एक्स्ट्रा कट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पेंट का जो नाप लेने का तरीका है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।